नंबर कार्ड को लेकर इस शो का हिस्सा बन सकता है। और कुछ सेकंड्स तक अपने कर्जे के बारे में सोचने के बाद जिनसू 3 नंबर वाला कार्ड उठाकर सीधा शो में घुस गया। अंदर पहुंचकर जिनसू के सामने एक बहुत ही आलीशान जगह थी जहां 24 घंटे का टाइमर भी लगा हुआ था। और तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर बने 8 कमरों पर पड़ी, जिसे देखते ही वो अपने 3rd फ्लोर के कमरे में चला गया। जहां पहुंचकर वो काफी निराश हुआ क्योंकि उस कमरे में एक नकली खिड़की और कैमरा के अलावा कुछ भी नहीं था। तभी उसकी नजर वहां पड़ी रूल बुक पर गई, जिसमें लिखा हुआ था कि सभी कंटेस्टेंट्स को तुरंत ही गेम यूनिफॉर्म पहननी होगी और उन्हें अपना सारा सामान भी जमा कराना होगा। इसके साथ ही वो अपनी जरूरत की चीजें भी खरीद सकते थे, जिसके पैसे उनके प्राइज मनी से कट जाएंगे। पर मेन रूम में इस्तेमाल किया जाने वाला सामान उन्हें मेन इंटरकॉम से ही मांगना होगा। साथ ही उन्हें रात भर कमरे के अंदर रहना जरूरी था और इनमें से कोई भी रूल तोड़ने पर उनका प्राइज आधा हो जाएगा। रूल्स पढ़ते ही जिनसू ने देखा कि उसके पास अब सिर्फ 1 ही मिनट बचा था और इसीलिए उसने फटाफट अपनी यूनिफॉर्म पहन ली। और जैसे ही गेम शुरू हुई तो हर बीतते मिनट के साथ जिनसू के स्कोर बोर्ड पर दिख रहे पैसे बढ़ते जा रहे थे और ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश था। अब उसके दिमाग में सिर्फ अपने कर्जे की कैलकुलेशन चल रही थी कि कितनी देर में उसका कर्जा चुकता हो जाएगा। पर थोड़ी देर बाद उसे बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हुई, पर तभी उसे याद आया कि वो चाहकर भी रात को कमरे से बाहर नहीं निकल सकता और इसीलिए उसने इंटरकॉम से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उसे सामने से कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर बाद अब जिनसू को ठंड लग रही थी, इसीलिए उसने अपने लिए कंबल मांगने का फैसला किया और तब जाकर उसे पता चला कि ये कंबल की कीमत 1 मिलियन थी। ये सुनते ही जिनसू ने सोने के लिए एक अखबार ऑर्डर कर दिया। साथ ही उसने हल्का होने के लिए एक प्लास्टिक बॉटल का इस्तेमाल किया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो